रिश्ता निभाऊं कैसे। आज काफ़ी महीनों बाद अपने काम को थोड़ा विराम देकर वृंदावन मथुरा भगवान को धन्यवाद देने आई थी। पर पता नहीं क्यों मन में इतनी बेचैनी क्यों है। तभी एक साधु जैसे फ़कीर को देखकर मन को बहुत बड़ा धक्का लगा। पैर जैसे वहीं जकड़ गए और मन आंखों से कह रहा था कि तुमने अभी जो देखा वो नहीं हो सकता। मैं विवाह जिसने अभी अपने जीवन के 21 बसंत ही पार किए थे कि मेरी दादी ने मेरे विवाह की रट लगा दी। मेरे पिताजी मेरी दादी का कोई कहा नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने भी तुरंत लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी माँ ने पिताजी को बहुत समझने का प्रयास किया कि विवाह को अभी पढ़ लेने दो, लेकिन मेरी माँ की नहीं चली। ऐसे भी नहीं था कि हम 4-5 बहनें थीं, तो मेरे पिताजी को जल्दी थी। मैं अपने घर की अकेली और सबसे बड़ी कन्या थी। मेरी पीठ पर 4 भाइयों को लाने के लिए न जाने कितनी बार शाबाशी दी गई थी, पर आज न जाने क्यों सब मुझे ससुराल भेजने की जल्दी में थे, जबकि मेरी दादी की तबीयत भी ठीक थी। कई लड़कों को देखते हुए नवीन बाबू से मेरी कुंडली मिलाई गई, जो 24 गुणों से मिल गई। नवीन बाबू इकलौते पुत्र थे और 4 बहनों को अकेले भाई थे। पिता जमींदार थे, यहाँ मुंशी थे। नवीन बाबू पर अपनी माँ का बहुत कृपा थी, इसलिए पढ़ाई लिखाई में कुछ विशेष नहीं थे। चूँकि उनके पिताजी के ऊपर जमींदार बाबू का हाथ था, तो रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरा विवाह नवीन बाबू के साथ हो गया। मेरे पिता ने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बताते हैं कि हमारे यहाँ के जैसा विवाह का इंतज़ाम अभी तक आस पड़ोस के गांव में किसी के आज तक नहीं हुआ है। शादी के 1 साल बाद हमारी बेटी काजल हुई। इधर मेरे ससुर भी अब बीमार रहने लगे थे, तो मेरे पति को जमींदार ने ससुर जी की जगह नौकरी पर रख लिया। पर क्योंकि मेरे पति शुरू से ही मस्त मौला रहे थे, तो कभी काम पर जाते थे, कभी नहीं जाते थे, तो उनकी तनख्वाह से घर चलना मुश्किल होने लगा। ऊपर से 4 जवान नंदों की शादी भी करनी थी। घर में रोज़ रोज़ इन्हीं बातों को लेकर कलह होने लगी। मेरे पति को मेरी सास ने जब समझाना चाहा तो उन्होंने तो टूक कह दिया कि मैं इतना बोझ नहीं उठा पाऊँगा। ये सुनते ही मेरे सास ससुर को बहुत बड़ा धक्का लगा और एक दिन मेरे पति सुबह काम पर निकलने तो शाम को घर वापस नहीं आए। हम लोग महीनों उनको खोजते रहे, पर उनका पता नहीं लगा। घर पर अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। मेरे मायके वाले भी अब तक मदद करते। आखिर में भाइयों ने भी मुंह फेर लिया। घर में एक दूध मुही बच्ची, 4 जवान नंद, तो बुजुर्ग और मैं क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने कपड़े की कतरनें दर्जियों के यहाँ से लाकर पायदान बनाकर साप्ताहिक बाज़ारों में बेचना शुरू किया। पायदान से आगे बढ़ते हुए हमने दरी, गलीचे और घर के सजाने वाली चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया। सालों लगे घर के हालात सुधरने में, पर अब 3 नंदों का घर बच चुका है। मेरी बिटिया भी पढ़ने में अच्छी है। मैं अपनी ही सोच में ही थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई। विवाह पलट कर देखा तो वो साधु यानी नवीन बाबू अपनी आंखों में आंसू लिए मुझे पुकार रहे थे, पर मेरे पास उनकी बातों को सुनने के लिए समय नहीं था। वो दूर तक मेरा पीछा करते रहे, पर मेरे पैर अब रुके नहीं। मैं भाग जाना चाहती थी बहुत दूर, इसलिए मैंने वापस पलट कर उसे देखा ही नहीं। उस इंसान से कैसा रिश्ता निभाना जाए जो जवानी में अपनी जिम्मेदारी, अपनी पत्नी और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर घर से भाग गया, कभी वापस ना आने के लिए। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, राय ज़रूर दीजिएगा।